बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वीडन में बसने वाले एक ओवरसीज पाकिस्तानी की दास्तान आपके साथ शेयर की जा रही है। याद रहे ये दास्तान जो है वो उस ओवरसीज पाकिस्तानी की इजाज़त से और उसकी मर्जी से जो है वो शेयर की जा रही है। उस भाई ने बताया कि मैं जो है वो स्वीडन में रहता हूँ और पाकिस्तान में मैंने अपने अबू को पैसे भेजे और प्लाट जो है वो खरीद कर अबू ने अपने नाम लगवा लिया। मुझे चूंकि इल्म नहीं था कि बाहर बैठ के भी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाई जा सकती है, तो इसलिए प्लाट जो है वो वालिद के नाम पर लगवा दिया। फिर मैं पैसे भेजता रहा तो अबू ने उधर 2 मंजिला कोठी तामीर की। और जब मैं पाकिस्तान में गया तो मैंने अबू से बात की कि अबू ये आ, आप जो है ये प्रॉपर्टी जो है ये कोठी मेरे नाम लगवा दें, चूंकि ये मेरे पैसों से प्लाट खरीदा गया है, मेरे पैसों से ये कोठी बनाई गई है, तो आप आबाई घर को छोड़ें और इस कोठी में आके शिफ्ट हो जाएं। हम तो बाहर रहते हैं, तो आप इस मकान में रहना शुरू कर दें। तो अबू ने मेरी बात मानी और वो जो कोठी है वो उसने कहा ठीक है बेटा, अपने नाम लगवानी है या अपने बच्चों के, तो मैंने अपने 2 बेटों के नाम वो कोठी लगवा दी। उसके बाद जो है फिर मैं बाहर आ गया। फिर अबू ने बताया कि बेटा साथ में एक 10 मरले का प्लाट सेल हो रहा है, तो इस मोहल्ले में जहां पर हम ये जगह है करीब जो है वो कोई मस्जिद भी नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है अबू, मैंने पैसे भेजे, वो प्लाट खरीदा गया और प्लाट जो है वो अबू ने अपने नाम पे करवा लिया। अब मैं बाहर ही था, तो मैं जब वापस गया तो मुझे पता चला कि वो प्लाट जो है वो धोखे और जाल साजी से जो है वो मेरे बहनोई ने और बहन ने मिलकर जो है वो अपने नाम लगवा लिया है, और जो मेरा मकान है उस पर सटे जो है वो जो कोठी है लगवा दिया है। अब मैं बड़ा परेशान हुआ। तो मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मैं कैसे अदालतों में चक्कर लगाता। तो ये पुरानी बात है, कोई 10-15 साल पुरानी। तो वो कहते हैं कि फिर मैंने क्या किया कि मैंने वो जो है वो कोठी को सेल कर दिया। 2.5 करोड़ रुपए की कोठी जो है वो चलता चलाता जो केस था, जो मसाइल चल रहे थे, उसी दौरान 40 लाख की वो जगह मैंने सेल कर दी। तो अब मैं अपने मकान से भी महरूम हो गया और अपने प्लाट से भी महरूम हो गया। और मैंने माँ बाप को ये कहा कि आप पुराना मकान छोड़ के इस मकान में आ जाएं, तो उसकी वजह से मेरी जमा पूंजी भी जिंदगी की गई और मेरा प्लाट भी चला गया। तो वो भाई कहते हैं कि मैं अबू को मजीद जो पैसे भेजता रहा, तो 2 करोड़ रुपया मेरा जो है वो अबू के अकाउंट में पड़ा हुआ था। तो अबू से मुतालबा किया, अबू दे नहीं रहे थे, तो मैंने कहा वालिद है तो मैं एहतराम के दायरे में रहा। जब अबू वफात पाए तो मैंने बैंक की तरफ रुजू किया, तो मेरे इल्म में ये बात आई कि अबू वफात से पहले जो है वो सारे पैसे अम्मी के अकाउंट में ट्रांसफर कर गए हैं। तो फिर जब अम्मी की डेथ हुई तो मैंने रिव्यू किया तो पता चला कि अम्मी अपनी वफात से पहले जो है वो 2 करोड़ रुपया जो है वो अब मेरी बहन को जो है वो ट्रांसफर कर गई है। तो इस तरीके से मेरी कोठी भी गई, मेरा मस्जिद जहाँ पे मैं बनाने का इरादा था वो प्लाट भी गया, और इसके साथ साथ जो है बैंक में पड़ा हुआ मेरा 2 करोड़ रुपया भी गया। मेरी बीवी कहती थी कि अपनी वालिदा को वालिद को पुराने मकान में ही रहने दें, इनको खर्चा भेजा करें, अच्छा अच्छे जूती कपड़े लेके दें, अच्छा लिबास लेकर दें, इनका बहाना खर्चा लगा दें, ये कोठी आप किराए पर दे दें, ऐसे ना करें। तो मैंने अपनी बीवी की बात नहीं मानी। मैंने कहा मेरे वालिदैन है, नई कोठी में रहेंगे, तो ये सारे मसाइल का जो है वो मुझे सामना जो है वो करना पड़ा। तो माँ बाप पर एतमाद की वजह से मैं अपने मकान से महरूम हुआ, अपने प्लाट से महरूम हुआ, अपने 2 करोड़ के बैंक बैलेंस से महरूम हुआ। अब जो मेरे सगे अजीज़ व अकारब हैं वो कहते हैं कि भाई तुम आओ पाकिस्तान, तुम्हें बताते हैं। ठीक है जी। वो जो दादा का आबाई मकान था उसमें से भी जब हिस्सा लेने गया हूँ, तो वो जो मेरे दूसरे चचा ताया हैं वो कहते हैं जी बात ये है, आपके अब्बू जो है वो हमें ये दे गए हैं, तो आपका इधर कोई हिस्सा शिस्सा नहीं बनता, भाग जाए इधर से। तो वो भाई कहते हैं कि अब हम ओवरसीज हैं, हम किससे झगड़ा करें, कहाँ अदालतों के चक्कर लगाएं, कहाँ थाने के चक्कर लगाएं, कानून पर अमल दरामद कितना है वो आप लोगों को पता है, पाकिस्तान में रहने वालों को। तो इस तरीके से मेरी पूरी जिंदगी की जो दौलत थी वो पाकिस्तान में लुट गई। तो यहाँ तक कि जहाँ पर मैं मस्जिद बनाना चाहता था, मेरे अजीजों कारब ने उस प्लाट को भी नहीं छोड़ा और उसको भी धोखे और जालसाजी से मेरी कमाई का जो प्लाट है वो अपने नाम पे लगा लिया। तो मेरे साथ मेरी वालदा ने फ्रॉड किया, मेरे वालिद ने फ्रॉड किया, मेरी बहन और बनोई ने फ्रॉड किया, मेरे जो चचा हैं और जो ताया हैं उन्होंने आबाई मकान में मुझे हिस्सा नहीं दिया, उन्होंने फ्रॉड किया। मेरे तो सारे अजीजों कारब जो है वो मुझे मिलके लूटते रहे, मेरा हक खाते रहे, मेरे साथ फ्रॉड करते रहे। तो अब आप बताएं कि इंसान पाकिस्तान में किस पर एतमाद करे। तो मैं तो सारी जिंदगी की जमा पूंजी लुटा के अब इधर बाहर बैठा हूँ, और मुझे पाकिस्तान जाते हुए डर लगता है कि अपने अजीजों कारब तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं जाऊंगा मुझे खा जाएंगे, तो बेगाने पर एतमाद कैसे करूं। तो मैं इसी परेशानी में आजकल जी रहा हूं। तो मैं ओवरसीज से कहूंगा कि वो वालदैन को खर्चा भेजिए जितना उनका दिल करे, ज्यादा से ज्यादा भेजिए, उनकी खिदमत भी करे।
لیکن اگر پاکستان میں پراپرٹی خریدے تو اس کو اپنے نام پہ رکھے اور اس کے تمام تر حقوق جو ہیں اور قبضہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھے، تاکہ کل کو جو ہے آپ کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔